हेलो प्रशिक्षुओं, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं राहुल सरगोंडा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आप लोगों के बीच में आ चुका हूं इस बॉडमास रूल को लेके। आज हम लोग पढ़ेंगे बॉडमास रूल। देखते हैं क्या होता है ये बॉडमास रूल, क्या इसके नियम है। सबसे पहले समझते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी है, आखिर हमें क्यों पढ़ना है बॉडमास रूल। तो मान लीजिए आप में से किन्हीं दो प्रशिक्षुओं को एक कैलकुलेशन दे दिया गया कि आप इनका उत्तर बताइए, आप इनको हल करिए और इनका हल करके उत्तर बताइए। तो एक प्रशिक्षु ने क्या किया कि इनमें इनका गुणा कर दिया, 10 में 2 का गुणा हुआ, कितना आ गया 20, फिर प्लस कर दिया 2, तो उसका उत्तर आ गया 22। अब दूसरे प्रशिक्षु ने क्या किया कि सबसे पहले उसने 10 को ऐसे ही लिखा और 2 में 2 को जोड़ दिया, कितना आ गया 4। अब जब 10 में 4 का गुणा हुआ तो इसका उत्तर आ गया 40, जबकि इसका उत्तर कितना आया था 20 आया था। तो इन दोनों में से कौन सही होगा ये कौन डिसाइड करेगा, तो ये डिसाइड करेगा बॉडमास रूल। इसीलिए हमको आवश्यकता पड़ी किसकी, बॉडमास रूल की, कि भैया सबसे पहले गुणा करें या सबसे पहले जोड़ें। सबसे पहले गुणा करने वाले का आंसर सही होगा या सबसे पहले जोड़ने वाले का आंसर सही होगा। इसीलिए हमको आवश्यकता है कि इस नियम को बहुत अच्छे तरीके से सीखें और इसी नियम पर इन प्रश्नों को हल करेंगे तो हमें सही उत्तर प्राप्त होगा। तो बच्चों आइए चलते हैं और देखते हैं कि बॉडमास नियम क्या होता है। बॉडमास में पहला अक्षर कौन सा है, बी है। बी फॉर ब्रैकेट, यानी कि कोष्ठक। अब इसमें ब्रैकेट्स कितने होते हैं, कोष्ठक कितने प्रकार के होते हैं, तो कोष्ठक कुल 4 प्रकार के होते हैं। आपने अभी तक 3 प्रकार पढ़ा होगा, लेकिन आपको चौथा प्रकार जो देखने को मिलेगा वो है रेखा कोष्ठक। तो बेटा कहीं अगर संख्या पे ऐसे रेखा कोष्ठक मिल जाएगा तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, इस रेखा कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। दूसरे नंबर पे छोटा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट और सबसे लास्ट में बड़े ब्रैकेट को हल किया जाता है। इसको हल करने का मतलब जो इसके अंदर संख्याएं लिखी होंगी उनको सबसे पहले हल किया जाएगा। उसके बाद आ जाता है ओ। ओ मतलब ऑफ, ऑफ का मतलब का। कहीं कहीं लिखा होता है कि 50 का 5%, तो उस का को हम सबसे पहले हल करेंगे यदि प्रश्न में का शब्द आता है तो। उसके बाद डिवीज़न यानी कि भाग करेंगे। भाग करने के बाद यदि उसमें गुणा है, मल्टीप्लिकेशन है तो गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद एडिशन, एडिशन यानी कि जोड़ करेंगे। उसके बाद सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाव करेंगे। हालांकि इन दोनों को चाहे आगे पीछे कर लीजिए तो उस पर कोई असर नहीं पड़ता है, अंतर नहीं आता है, लेकिन हम नियम के अनुसार चलेंगे। सबसे पहले जोड़ेंगे फिर घटाएंगे। आइए अब इस पे एक प्रश्न हल करके समझते हैं। इस नियम पर हम पहला उदाहरण देखते हैं और उसे हल करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि जो ब्रैकेट्स होगा उसे सॉल्व करेंगे और ब्रैकेट्स में जो सबसे पहले नंबर पे सॉल्व होगा वो है रेखा कोष्ठक। अब आप इसमें देखिए रेखा कोष्ठक आपको कहाँ दिख रहा है, तो ये होता है रेखा कोष्ठक। तो इसको सबसे पहले हल करेंगे, बाकी को ऐसे ही उतार देंगे, एज इट इज लिख दिया जाएगा। सबसे पहले सिर्फ इसे ही सॉल्व करेंगे, लिख देंगे ऐसे 7। अब माइनस लगा है, माइनस लगा दिया। 6 में से जब 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो हट गया अब रेखा कोष्ठक। उसके बाद क्या हल होगा, तो उसके बाद छोटा कोष्ठक हल होगा। छोटे कोष्ठक को हल करते हैं, बाकी को ऐसे ही लिख दिया जाएगा। 9 माइनस, अब 7 में से 4 जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। 3 को ऐसे लिख दिया जाएगा। अब हमारा छोटा कोष्ठक भी सॉल्व हो गया। छोटे कोष्ठक के बाद अब मझला कोष्ठक सॉल्व होगा। अब मझले कोष्ठक में क्या है, 9 में से 3 घटाना है तो ये कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, यानी मझला कोष्ठक भी सॉल्व हो गया। अब बारी आती है बड़े कोष्ठक की। बड़े कोष्ठक को कैसे हल करेंगे, तो इसमें भी घटाना है। 12 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इस प्रकार हमने सारे कोष्ठक को हल कर लिया। अब लास्ट में 14 में से जब 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हमने
कोष्ठकों को हटाना और सॉल्व करना सीखा। आइए चलते हैं अब अगले उदाहरण पे। आइए अब देखते हैं उदाहरण संख्या 2। अब इसको सॉल्व करते हैं इस नियम से। तो बताइए, अब सबसे पहले आपको पता चल गया होगा कि हम सबसे पहले किसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट्स, नज़र दौड़ाइए कि क्या यहाँ आपको ब्रैकेट्स दिख रहा है। तो हाँ, ब्रैकेट्स दिख रहा है। कौन सा ब्रैकेट? क्या रेखा कोष्ठक है? तो इसमें आपको कहीं रेखा कोष्ठक नहीं देखने को मिल रहा है। तो उससे और आगे चलेंगे, अब कौन सा? छोटा कोष्ठक। तो क्या छोटा कोष्ठक इसमें दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा है, एक छोटा कोष्ठक यहाँ है। तो आइए इसको सबसे पहले छोटे कोष्ठक को हल करते हैं। तो इसको ऐसे लिख दीजिए, -12, इसको प्लस है और ये माइनस में 6 भागे 2, फिर माइनस लगा देंगे, इसको भी उतार देंगे ऐसे ही, -4 माइनस मझला ब्रैकेट 2 माइनस। अब इसको जब हल करेंगे तो 5 में से 3 घट रहा है और चिन्ह आएगा माइनस का, क्योंकि कौन सी संख्या बड़ी है? 5 बड़ी है। तो इसको लिखेंगे ब्रैकेट में -2। अब ये सॉल्व हो गया। अब जब -2 ओपन होगा और यहाँ पे माइनस है तो ये क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। तो इसको लिखते हैं, एक एक स्टेप हम लोग सॉल्व करेंगे कि कहीं पे कोई मिस्टेक ना हो। जब आप इसको हल करते रहेंगे, लगातार हल करेंगे, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो इसमें से एक एक स्टेप आप गैप कर सकते हैं, लेकिन अभी आप पूरा एक एक स्टेप लिखिए जिससे कि गलती ना होने पाए। तो 2, अब माइनस, जब ये ब्रैकेट हटेगा, माइनस का गुणा माइनस में, तो ये हो जाएगा प्लस। तो हमने अब हटा दिया क्या? छोटा ब्रैकेट। अब छोटे ब्रैकेट के बाद कौन सॉल्व होगा? मझला ब्रैकेट। तो मझले ब्रैकेट को जब सॉल्व करेंगे तो 2 और 2 जुड़ के क्या हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। तो इनको ऐसे ही लिख दीजिए, एज इट इज उतार दीजिए, माइनस, ये माइनस का 5 गुणे माइनस का 4, और इसको जब हल करेंगे तो प्लस का 4 आएगा और यहाँ माइनस है तो इसलिए ये हो जाएगा -4। अब कौन हल होगा? तो अब बड़ा ब्रैकेट हल होगा। तो अब बड़े ब्रैकेट को हल करते हैं, इसको ऐसे अभी लिखते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें क्या होगा? तो सबसे पहले गुणा होगा। ब्रैकेट के अंदर वाला हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन इसमें कौन कौन सा चिन्ह है? घटाव है, गुणा है। तो बताइए, सबसे पहले घटाएंगे या सबसे पहले गुणा करेंगे? तो सबसे पहले गुणा होगा, उसके बाद घटेगा। तो इनका और इनका आपस में गुणा हो जाएगा, 5 चौक 20, और माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ 20 आ जाएगा, और -4 है, -4 हम लोगों ने लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। अभी भी ये बड़ा ब्रैकेट हल नहीं हुआ है, इसको हल करेंगे। 20 में से 4 घटाएंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। यानी कि हमारा ये बड़ा ब्रैकेट हल होगा तो ये 16 आ जाएगा। माइनस का चिन्ह यहाँ लगा है, माइनस का चिन्ह लगा दिए। अब जो आपके पास बचा है उसमें से सबसे पहले क्या हल होगा? तो सबसे पहले भाग हल होगा। सबसे पहले क्या? भाग को हल करेंगे। तो भाग में किसका किसका भाग हो रहा है? -6 में 2 का भाग हो रहा है। तो -6 में जब 2 का भाग होगा, -6 में 2 का भाग होगा तो 2 3 6, यानी क्या आ जाएगा? -3 आ जाएगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं, यहाँ प्लस लगा है, लगा दिया, और फिर -3 और -16 लिखा है, -16। इसको हल करने पे कितना आ गया? -3 आ गया। अब जोड़ लीजिए, उसके बाद घटा दीजिए। तो देखिए यहाँ -12, इसका जब इसमें गुणा हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट के बीच में कौन सा चिन्ह? गुणा। तो प्लस और माइनस का गुणा होगा, -3 हो जाएगा, और यहाँ -16। अब इन सब को जोड़ लीजिए तो कितना आ जाएगा? 6 3 9 2 11, और 1 1 2, और ये आ जाएगा 3, और चिन्ह किसका लगेगा? माइनस का लगेगा। ये हो गया आपका आंसर। तो इस प्रकार अगर आप एक एक स्टेप हल करेंगे तो गलती बिल्कुल भी नहीं होगी, आपका जो आंसर होगा वो एकदम करेक्ट आएगा। अब आइए इस बॉडमास पे आधारित छोटे छोटे प्रश्नों को हल करके अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं।
तो सबसे पहले मैंने लिखा है 21 + 18/3। सबसे पहले इसमें आप बताइए कि क्या करें, क्या हम जोड़ दें या फिर सबसे पहले भाग करें। तो आप इस नियम पे आइए और देखिए कि जोड़ना पहले होता है या भाग देना पहले। तो आपका जवाब आएगा कि सबसे पहले भाग दीजिए, जोड़ना लास्ट में आता है। तो क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे 21 प्लस ऐसे लिख देंगे और 3 से भाग करेंगे 18 को, तो 6 त्रिक 18 आ जाएगा। अब 21 में 6 जोड़ देंगे, आपका 27 आंसर सही हो जाएगा। दूसरे में क्या है, सबसे पहले घटाएं या सबसे पहले भाग करें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 123 लिख देंगे, -9 9 81, यहाँ 9 आ जाएगा। अब 23 में से आप 9 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 114। 114 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अब ये तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तो ये 13, देखिए अब सबसे पहले क्या आ गया इसमें, ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट वाला हल करेंगे। तो 13 - 8 दूनी 16 और प्लस का 3 जोड़ लीजिए या फिर घटा लीजिए। तो पहले जोड़ते हैं, नियमानुसार ही चलेंगे। ये 3 और 13 जुड़ के कितना हो जाएगा, 16 और -16, यानी कि आ जाएगा इसका आंसर 0। ठीक है। चौथा प्रश्न देखिए, सबसे पहले किसको हल करेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो लिखा होगा। और ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है उसमें भी सबसे पहले कौन सा हल होगा, तो सबसे पहले भाग होगा। 3 चौक 12 और ये 13 माइनस इसको हल करेंगे तो 4 आएगा, 3 चौक 12। फिर 13 में से 4 घटाएंगे तो ये 12 और माइनस यहाँ पे आ जाएगा, 13 में से 4 गया 9। अब 12 में से 9 घटा देंगे तो आ जाएगा 3, हमारा राइट आंसर। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो इसमें बता दीजिए सबसे पहले किसे हल करेंगे, क्या 28 में से 5 पहले घटा दें या फिर 7 में से 7 को जोड़ लें या फिर 7 में 5 का गुणा करें। तो आपका आंसर होना चाहिए कि सबसे पहले इसमें गुणा होगा। तो 28 को ऐसे लिखेंगे, माइनस लगा देंगे और 7 × 5 = 35, तो 35 लिखेंगे प्लस 7। अब 28 में 7 जोड़ लीजिए तो 35 हो जाएगा और माइनस का 35 हो जाएगा, यानी इसका भी आंसर कितना आएगा, 0। ठीक है। चलते हैं छठवें प्रश्न पे। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व होगा। देखो इसमें भाग है, भाग तो पहले सॉल्व होगा, लेकिन उसके पहले क्या सॉल्व होगा, छोटा कोष्ठक है तो छोटे कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 117 भागें 6 और 7 13। तो अब इसको भाग करेंगे तो 13 × 9 = 117 हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर। तो इस प्रकार छोटे छोटे प्रश्नों को हम लोगों ने देखा और समझा कि बॉडमॉस नियम कैसे काम करता है। आइए देखते हैं एक और प्रश्न। अब देखिए इसमें सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, तो सबसे पहले हम लोग कोष्ठक को सॉल्व करते हैं और कोष्ठक में सबसे पहले छोटे कोष्ठक को सॉल्व करते हैं। छोटे कोष्ठक के अंदर जो लिखा होता है उसे हल करते हैं। तो इनका हल निकालेंगे। सबसे पहले 80 × 56, इसको ऐसे लिखेंगे, माइनस मझला ब्रैकेट फिर 7 × 8 प्लस ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे और उसमें भी सबसे पहले गुणा होगा। तो 5 दूनी 10 और 13 में से जब 10 घटेगा तो कितना आ जाएगा, ये 13 - 10। एक एक स्टेप सॉल्व करते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं। तो 80 × 56, यहाँ माइनस फिर मझला ब्रैकेट 7 × 8 प्लस 13 में से 10 चला जाएगा, कितना, 3 बचेगा। यानी छोटे ब्रैकेट को हम लोगों ने हल कर लिया। अब मझले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 56 माइनस, अब इसमें देखिए मझले ब्रैकेट में क्या सॉल्व होगा, क्या पहले जुड़ेगा, नहीं, सबसे पहले क्या होगा, गुणा होगा। तो 7 × 8 = 56 और 56 में 3 क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 59। इस प्रकार ये मझला ब्रैकेट भी खत्म हुआ। अब 80 × 56 में से 59 घटेगा, कितना आएगा, -3 आ जाएगा। अब -3 इसमें गुणा हो जाएगा तो 80 × -3, तो 8 त्रिक 24, 240 आ जाएगा, वो भी किसका, माइनस का। यानी इसका आंसर कितना आ गया,
तो इसका आंसर आ गया 240। किस नियम से? बॉडमास के नियम से। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। तो देखिए इसमें आपको सबसे पहले क्या देखने को मिल रहा है, आप पूरे क्वेश्चन को देखिए यहाँ से यहाँ तक, और आपके दिमाग में अब आ जाना चाहिए कि हमें सबसे पहले कहाँ सॉल्व करना है। इसमें आपको कहीं पे ब्रैकेट दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। तो ब्रैकेट में सबसे पहले क्या दिखना चाहिए? सबसे पहले आपको रेखा कोष्ठक दिखना चाहिए, लाइन ब्रैकेट दिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि सबसे पहले यही हल होगा, उसके बाद छोटा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट, उसके बाद सबसे बड़ा ब्रैकेट। इसको हल करेंगे कितना आ जाएगा? 8 में से 1 घटेगा 7 आ जाएगा। बाकी को ऐसे ही उतार देंगे, 121 भागे 11 गुणे 11 माइनस ये ब्रैकेट में 4 हो जाएगा, फिर से माइनस, यहाँ पे इसको हल करेंगे तो 3 माइनस का 7 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हल करेंगे? अब मझले ब्रैकेट को हल करेंगे तो 7 में से 3 घटेगा तो कितना आएगा? 4 आएगा। किसका? माइनस का 4। तो 112 यहाँ पे 121 भागे 11 गुणे 11 माइनस, और यहाँ माइनस का 4 होगा। इसको हल करेंगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? माइनस का 4 आ जाएगा, और यहाँ पे पहले से ही माइनस लगा है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, और अभी ब्रैकेट मझला ब्रैकेट भी लगा देंगे। हल करते हैं इसको। अब हल करेंगे, ब्रैकेट हटेगा, माइनस और माइनस का गुणा होके प्लस हो जाएगा। ठीक है, लिखते हैं इसको, 11 गुणे 11 माइनस, यहाँ पे माइनस का 4 और ये हो जाएगा प्लस का 4। अब किसको सॉल्व करें? तो अब सबसे पहले ब्रैकेट में जो लिखा है उसको फिर से सॉल्व कर लेते हैं। इनको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा? 121 भागे, इसको हम यही सॉल्व कर सकते थे। सबसे पहले क्या हो जाएगा? 11 गुणे 11 यानी 121 आ जाएगा, माइनस का गुणा इसमें होगा, प्लस का 4 हो जाएगा, और ये पहले से प्लस का 4 लिखा है। देखो अब क्या सॉल्व होगा? तो अब बड़ा ब्रैकेट सॉल्व होगा, और बड़े ब्रैकेट में सबसे पहले क्या सॉल्व होगा? तो हम सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे? भाग को सॉल्व करेंगे। तो जब 121 में 121 का भाग होगा तो कितना आ जाएगा बेटा? यहाँ पे 1 हो जाएगा, प्लस का 4, और यहाँ भी प्लस का 4। अभी भी इसके अंदर जो लिखा है उसे सॉल्व करेंगे तो 4 4 8 और 1 9 यानी 112 माइनस 9, ब्रैकेट हट गया। तो 112 में से जब 9 घटाएंगे तो कितना आएगा? 103 आएगा, और 103 हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार देखिए कैसे स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने हल किया और हमारा उत्तर एकदम सही आ गया है। बहुत ही आराम से इसको आपको हल करने की ज़रूरत है ताकि कहीं भी कोई मिस्टेक ना होने पाए, तभी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और इसे आप बहुत कम समय में हल कर पाएंगे। चलिए चलते हैं, एक प्रश्न और देखते हैं। एक प्रश्न आपके सामने लिखा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसमें सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको क्या दिखना चाहिए? ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में भी सबसे पहले बार ब्रैकेट्स। तो इसमें देखिए 4 में से 3 घटाएंगे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बाकी को एज इट इज लिख देंगे, -18 भागे ब्रैकेट -2 का 3 माइनस, अब इसको जब हल करेंगे 13 - 4 - 3 लिखा है तो 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, प्लस का 5। हम लोगों ने क्या हल कर लिया? बार ब्रैकेट। उसके बाद छोटा ब्रैकेट हल करेंगे तो 4 का 25 - 18 भागे मझला ब्रैकेट 7 - 2 का 3 माइनस, इसको हल करेंगे तो बेटा आ जाएगा 12। छोटा ब्रैकेट हल हो गया। अब क्या बचा? अब मझला ब्रैकेट बचा। अब मझले ब्रैकेट में बताइए सबसे पहले क्या हल होगा? क्या पहले जोड़ दें या पहले घटा दें या पहले का वाला सॉल्व करेंगे? तो यहाँ देखिए ब्रैकेट्स के बाद क्या हल होगा? का वाला हल होगा। तो 2 का 3, और ध्यान दीजिए जहाँ पे का है वहाँ हटके क्या आ जाता है? गुणे का चिन्ह आ जाता है। तो 2 त्याई कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 25 - 18 भागे 7 - 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसको हल किए 6 आ गया, -12
+5 और ये ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब क्या करेंगे, मझले ब्रैकेट को हल करेंगे तो इनको और इनको जोड़ लीजिए, 7 और 5 12, और 12 में से 12 घट जाएगा, 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, -6। तो 4 का 25 - 18 भागे 7 और 5 12, और ये 12 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, -6। ठीक है, अब इसको हल करेंगे, इसको हल करते हैं। 4 का ब्रैकेट 25 - 18 भागे -6, यही तो लिखा है। ठीक है, ये भाग में है। अब देखिए सबसे पहले ब्रैकेट, अब इस बड़े वाले ब्रैकेट को हल करेंगे तो कितना आएगा, 18 बटे में कितना, -6, यानी ये कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो 4 का 25 माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा, -3। अब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो 4 का 25 + 3 यानी 28 हो जाएगा। तो 4 का 28, 4 का 28, फिर से का हटेगा तो क्या आ जाएगा, गुणे का चिन्ह आ जाएगा। तो 28 में 4 का गुणा होगा, कितना आ जाएगा, 8 चौक 32, 4 दूनी 8 और 3 11, यानी इसका आंसर कितना आ गया, 112 राइट आंसर हो गया, 112 करेक्ट आंसर। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने बार्डमास के नियम को बहुत अच्छी तरीके से समझा है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।